नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू जिन्होंने आईटीआई टॉक शो चैनल को सपोर्ट किया है और डोनेट किया है। राजस्थान के और कई आईटीआई वाले, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लेना तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, टाइम थोड़ी सी मर्यादा है। फिर किसी दिन सबका नाम लेकर के कि कौन कौन से कितना कितना किए सहयोग, उसके लिए थैंक यू, है ना। आप लोगों ने सपोर्ट किया है। चलिए दो न्यूज़ बताता हूँ। आज चेहरे पे बड़ी हंसी है और ये कोई जीत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवार की लड़ाई है तो परिवार में कभी जीत और हार नहीं होती है। इसको कोई खुशी नहीं मनाएगा। ये अधिकार की लड़ाई है और अधिकार की लड़ाई की बात है। चलिए पहली न्यूज़ बता दो। और इस पहली वाली न्यूज़ को ना बहुत सारे एनएसडीसी में आप लोगों के पहचान हैं, बहुत सारे आपके टीपी लोग हैं, बहुत सारे इसमें दलाल हैं। तो थोड़ा सा पता लगा लीजिएगा कि जो परसों मंगलवार को मीटिंग हुई थी, जिसको मैंने बोला था कि एनएसडीसी और डीजीटी की मीटिंग में क्या हुई है ना। एनएसडीसी ने डीजीटी के ऊपर आरोप लगाया कि आपकी आईटीआई फेंक है, जिसको मैंने कल न्यूज़ में बताया था कि सारी आईटीआई गलत है ना। जांच करिए, बंद कर दीजिए इनको, बड़े अधिकारी ने बोला था। तो हमारे यहाँ के अधिकारी ने, जानते हो, हम अपने यहाँ के अधिकारी को पूरा जो सबूत दिए ना, और सबूत देने के बाद हमारे यहाँ का जो अधिकारी है ना, मुखिया है डीजीटी का ना, उसने क्या जवाब दिया है पूछ लीजिएगा कि क्या जवाब दिया है। बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो एनएसडीसी के अधिकारियों ये आपने चालू किया था तो आप जाने, हम नहीं जानेंगे। हमारी आईटीआई में क्या हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। हम अपनी आईटीआई की क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कॉल है। हमारे कॉल पे आप पैर मत अड़ाइए, अड़ंगा मत अड़ाइए और हमको मत सिखाइए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। दो टूक लफ्जों में एनएसडीसी के मुंह पर नहीं बोलूंगा, फिर हो जाएगा कि वायलेशन किया है ना। इतना है, बाकी तो और देख लीजिएगा। तो अब जो डीजीटी को एफआईआर करने के लिए और उनको अधिकारियों को घेरा जा रहा था, तो जवाब मिल गया। दूसरा एनएसडीसी के अधिकारी देख रहे होंगे ना, जल्दी ही खुलासा होगा बड़े घोटाले की। टारगेट पे आ गए हो, है ना। जिस तरह के आरटीआई का जवाब दे रहे हो ना, तो जल्दी फंसोगे। चलिए छोड़ दीजिए, कोई जश्न नहीं मनाएगा, कोई थैंक यू नहीं बोलेगा, कोई जीत नहीं है। परिवार की लड़ाई है और परिवार में हार और जीत नहीं होती है, अधिकार की लड़ाई होती है और गार्जियन सुनता है। दूसरा बता दो, तीन न्यूज़ बताऊंगा। खुशी हूँ, है ना। अब फ़ोन न करने लगना है यार, व्हाट्सअप न करने लगना। अभी बहुत बिजी हूँ, 2-3 दिन छोड़ दीजिए ना, आप एक का काम तो कर रहा हूँ। दूसरी न्यूज़, जो अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में आग लगी है ना, तो पूरी डीजीटी नहीं, पूरे देश भर के स्टेट डायरेक्टरों को डर बैठ गया। और डर क्या बैठा है कि अगर हम लोग भी ऐसे निरीक्षण करवाने लगे तो कहीं राजस्थान की आग जो है ना, ये साहब पूरे देश में न फैल जाए। क्योंकि राजस्थान की जो आईटीआई है ना, क्या एकता दिखाए हैं यार, क्या तालाबंदी किए हैं, और क्या बता रहा हूँ कि डायरेक्टरों को भी इन्होंने नाके चना चलवा दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ सबको कि सोचिए, हमारे साथ मुख्यमंत्री से मिलना, मंत्री से मिलना, सेक्रेटरी से मिलना, कमिश्नर से मिलना, डायरेक्टर से मिलना, हमको बुलाए, रिपोर्टिंग किए, हम गए, सबसे मिले, सबसे मीटिंग हुई, सबको इन्होंने बताया कि हम झुकेंगे नहीं। इसके बाद तालाबंदी किए, इसके बाद फिर से आए कलेक्टर जांच के लिए, उसके लिए ये रुक गए। और अब तो एक और बड़ी चीज़ कर दिए ये लोग कि भैया अब चाबी ले लो और आईटीआई चलाओ, हम आईटीआई बंद कर दे रहे हैं। और एक चीज और सीना तान लिए ये लोग, कह रहे हैं कि 0 सेशन में कर दीजिए। और अजमेर से तो आज कई अधिकारियों का आईटीआई वालों के पास फोन आया, बोले मैं मैनेज कर दूंगा तुम्हारा, मैनेज कर दूंगा तुम्हारी आईटीआई का, बाकी सबका तुम निरीक्षण करवाओ, हम तुम्हारा देख लेंगे। हमने तैयार कर दिया है, अपने अय्यार हमने तैयार कर दिया है। अधिकारियों सबूत सही, सबूत सही, ऐसा नहीं होगा ना। और मज़ा आ गया,
जो हिम्मत दिखाए। बाकी मध्य प्रदेश में तो बहुत उतनी एकता नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जो है ना अस्तित्व की लड़ाई है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा नेता, तू बड़ा नेता, तू काहे, तू क्यों कर रहा, तू क्यों कर रहा, तू इस संभाग का, तू इस संभाग का, ये सब तू में चल रही है और अच्छा नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आकर के मीटिंग करें, मीटिंग में सारे लोगों को, अच्छे लोग को लीजिए और सीखिए, राजस्थान से सीखिए, राजस्थान की सोसाइटी को देखिए। राजस्थान की सोसाइटी ने अकाउंट खुलवा लिया, अकाउंट खुलवा करके सब ITI वाले पैसा डाल रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं हर एक लड़ाई के लिए, चाहे कोर्ट में जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे जहाँ जाना हो, चाहे जो भी करना है, चाहे धरना प्रदर्शन आंदोलन करना हो। ये बड़ी ताकत है। अगर नहीं लड़ोगे और बटोगे तो कटोगे, जैसे योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, छटोगे तो फिर कटोगे और फिर ऐसे ही होगा। तो ये बहुत बड़े पेट में दर्द DGT को होया है। अब DGT ने इसमें स्टेट डायरेक्टर को कहा कि आप हमको क्या फंसा रहे हो, आप जानो, आपका काम है, ठीक है ना। और वीरेश सिंह काहे रोज रोज न्यूज़ दिखा रहे हैं, एडमिशन का क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और ये शिकायत चली गई है PMO में, नीति आयोग में चली गई है शिकायत। अब वहाँ से जवाब आएगा। अब जवाब देते किसी को नहीं बन रहा है। हमने सिर्फ यही कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, चाहे जितने सेक्रेटरी हों, उनकी नहीं है लड़ाई है, सच बता दे रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। सेक्रेटरी के मन में कुछ भी नहीं है। ये सारे जो इनके नीचे बैठे हैं ना, खब्बू जो खा करके बैठे हैं ना, डायरेक्टर से लेकर के असिस्टेंट डायरेक्टर और ये सब बैठे हैं ना, अब इनकी कुर्सी हिलेगी और इनकी कुर्सी हिला देगी ये लेटर। एक लेटरवा देख लीजिएगा, है ना, लेटरवा दिखा दीजिएगा गवर्नमेंट वालों को, है ना। थोड़ा सा स्क्रीन शॉट भी लेकर के, ये मध्य प्रदेश का निकाला हूँ, बड़े मुश्किल से निकाला हूँ। ये लेटरवा है ना 18/10/2023 का, 10वां महीना, समझ गए ना, एडमिशन के बाद की। एडमिशन के पहले जांच करने के लिए DGT नहीं बोल रही है। DGT यहाँ बोल रही है साफ शब्दों में कि 18/10 को लेटर, मतलब माने 10वां महीना कौन सा हो गया, वही हो गया ना आपका, अक्टूबर नवंबर हो गया ना, है ना, अक्टूबर हो गया ना 10वां महीना। 10वां महीना में लेटर जारी कर रही है और कह रही है, अंग्रेजी में थोड़ा सा चश्मा बदलवा लिए है ना तो दिखता ही नहीं है यार, 2-4 दिन में दिखेगा अच्छे से। लिख रहे हैं ये नोटिफिकेशन एडमिशन के लिए है, सारे स्टेट डायरेक्टरों को बोला जा रहा है कि एवरी कैलेंडर ईयर इसको जो है तो जनरलाइज किया जाएगा। 2024 के एडमिशन के पहले आप ये कर दीजिए। मतलब आप अक्टूबर में पूरे ITI की जांच करिए 6 बिंदु में, 1 2 3 4 5 6 बिंदु में करिए, जिसमें फिजिकल करिए आप, और रिन्यूअल वाले केस में देखिए कि बिल्डिंग ऑनरशिप, लैंड है कि नहीं है, जियो टैगिंग है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है और ऑनरशिप है, लेटेस्ट पावर का बिल है कि नहीं है, लोड है कि नहीं है, वर्कशॉप एरिया, रॉ मटेरियल सब जांच करिए, इंस्ट्रक्टर की जांच करिए, टेट का इक्विपमेंट जांच करिए और अटेंडेंस देखिए और अदर पॉइंट को देखिए और इसको जो है तो अगले साल के एडमिशन के लिए क्लियर करिए, तभी 2024 में एडमिशन करवाइए, नहीं तो नहीं करवाइए। तो 2024 में कहाँ सो रहे थे अधिकारियों, मेरे प्यारे अधिकारियों, मेरे प्यारे भाइयों, कहाँ कर रहे थे भाइयों एवं बहनों, RD-SDTQ के अधिकारियों, स्टेट के अधिकारियों कहाँ से हो रहे थे। इस पे ITI लगा दिया है DGT में और RD-SDT में जवाब देंगे वो 1 महीने 2 महीने में कि किस किस स्टेट में जांच हुई है, और जांच नहीं किए हो तो फिर काहे अब जांच कर रहे हो। जब लेटर निकला था 10वें महीने में लेटर निकला था कि एवरी कैलेंडर ईयर क्या होता है, मतलब आपको हमेशा जुलाई के पहले करोगे। कैलेंडर ईयर का मतलब यही होता है ना, शब्दों को पढ़िए जानिए, है ना। मैं पूरा दिन यही करता फिरता हूँ, है ना, एक एक शब्दवा को पढ़ता हूँ, फिर डिक्शनरी निकाल करके इंग्लिश का हिंदी करता हूँ, हिंदी का इंग्लिश करता हूँ, फिर वकीलों से पूछता हूँ, है ना। तो इस लेटरबा में जो लिखा हुआ था ना, तो ये लिखा हुआ था कि हर साल जो है तो कैलेंडर ईयर के पहले कैलेंडर ईयर तो जानते हो कि कब आ जाता है, तो उसके पहले आप लोगों को पूरी सारी चीज़ें कर लेनी थी और करने के बाद जो है तो एडमिशन का प्रक्रिया जारी करनी थी। मतलब आप कैलेंडर ईयर समझिए कि आपको धोखा हो रहा हो। कैलेंडर ईयर कब हो जाता है, एडमिशन कब से चालू हुआ, मई से हो जाता है ना, 1 मई से, है ना। तो ये 10 अक्टूबर से लेकर के और 30 अप्रैल तक काहे बैठे हुए थे। तो हमारा तो विरोधवा वही हो रहा है ना कि जो आप मई में कर रहे हो जांच, काहे मई में जांच कर रहे हो, अप्रैल में करते तो हम तुम्हारे साथ रहते और फर्जी ITI को हम बंद करवाते,
लेकिन तुम तो अपने आप करते हो। अब तुम आदेश भी नहीं मानोगे डीजीटी का, और आरडीएसडीटी का भी जवाब नहीं मानोगे, है ना। ये लेटर देख रहे हो, भारत सरकार का लेटर लिखा हुआ है, देख रहे हो ना। इसको भी नहीं मानोगे, अपने तरफ से जब चाहोगे तब वो तुम आईटीआई वाले प्राइवेट आईटीआई नहीं हो गए हैं, वो बाबा जी का घंटा हो गया है साला। जो ही कर्मचारी आता है टन से बजा करके चला जाता है, मैं आ गया, मैं प्रकट हो गया, मेरे को प्रसाद चढ़ाओ। तो डर के मारे आधे आईटीआई वालों का आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है और निकाल करके चढ़ावा चढ़ा देते हैं। और अब नहीं डरने लगे हैं क्योंकि आईटीआई टाक्सो आ गया है, तो जाने की अब तो ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, कि ज़्यादा बताऊँगा तो हल्ला हो जाएगा। लेकिन स्टेट के डायरेक्टरों को मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो है तो समझ जाइए, कोई कुछ नहीं है, नवंबर में कर दीजिए, नवंबर में कर दीजिए। अरे यार 10वें महीने में कर दीजिए ना, कह दीजिए कि 25 अक्टूबर से एडमिशन जब हो जाएगा ना 30 सितंबर तक, या 15 अक्टूबर से 30 सितंबर तक पूरा हो जाए, 15 अक्टूबर के बाद कह दीजिए कि हम पूरी आईटीआई की जांच करेंगे। और जिस आईटीआई में तेल होगा वो आईटीआई जो है तो जलेगा नहीं, तो फड़फड़ा के बूझ जाएगा। क्या समझते हो यार, रुलवा तो वही है ना कि अगर आईटीआई बंद पाए तो उनके लड़कों को उठा करके गवर्नमेंटवा में डाल दीजिएगा, जो सीट खाली होगी तो सीटवा भी भर जाएगी। कैसे बात करते, समझते नहीं हो यार। फिर कहते हो कि वीरेश सिंह ऐसे बोलते हैं। हम कोई आईटीआई वाले के रिश्तेदार थोड़ी हैं कि कोई जो है तो डोनेट कर दिया है तो हम जो है तो वो हो जाएंगे, ऐसे मत समझा करो। जानते हो वीरेश सिंह के बारे में, सच बोलता है, सच दिखाता है। तो ये बड़ी हुई है, और अब अधिकारी जो है तो मिला रहे हैं, भैया आप ये कर लो, फला कर लो, फला कर लो, फला कर लो, फला कर लो, है ना। 2024 को 2025 में क्यों लाया गया? 2024 में कौन मैनेज किया था, किसने किसने मैनेज किया था, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, कौन लिया, किसने दिया? जवाब तो चाहिए सा है, लगेगा पैसा। अगर एक आईटीआई का निकालूंगा तो एक देश के आईटीआई में कितने हैं, मान लो 1500 आईटीआई है, तो 1500 आईटीआई है तो एक अगर निकालूंगा तो 2 पन्ने के हिसाब से 30,000 रुपये, 30,000 35,000 रुपये मान लो खर्चा आएगा। तो चलो अपन सोचते हैं ना कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का निकलवा लें, तो 15 दूनी 30, राजस्थान का 45, बिहार का 60, और फिर झारखंडवा का भी काहे के लिए छोड़ रहे हैं, यहाँ का भी निकाल लेते हैं, गुजरात का निकाल लेते हैं, बंगाल का निकाल लेते हैं, करीबन 1-1.5 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं ना, और देखते हैं कि क्या क्या तमाशा किए हैं। अब ये आग जो लगी है ना तो बुझा नहीं पाओगे। और एक चीज़ बता दूं कि डर के मारे सारे अधिकारी इस समय पर इस पे लगे हैं कि किसी तरह से प्राइवेट आईटीआई वाले निरीक्षण करवा ले, हमारी इज्जत बच जाए, या कोर्ट केस से हो जाए तो कोर्ट, हे भगवान कोई ये निरीक्षण रुकवा दे तो बहुत बड़ी बात हो। अरे भैया कुछ नहीं करना है, कह दीजिए ना आईटीआई वालों को बुला करके कि ठीक है भाई एडमिशनवा कर लीजिए, नवंबर में जांच कर लेंगे। हाँ, हम तो लिखित दिलवाने के लिए तैयार हैं, आप कहिए तो बस, इतना सा ही तो था, इतनी न्यूज़ थी। बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी बता दूंगा तो फिर आप लोग हमारे ऊपर कहोगे। पता नहीं कितने प्राइवेट आईटीआई वाले गुस्सा भी जाते हैं, फिर गाली भी देते हैं मेरे को, माँ बहन के परिवार को भी गाली देते हैं। देते रहिए, हम ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। चलिए, गर्मी है, चिड़ियों और पौधों को पानी ज़रूर दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, कार बेल्ट लगाइएगा। और एक और चीज़ कह रहा हूँ कि अभी हमारे देश में ये सिंदूर वाला जो हुआ है ना, पाकिस्तानी वाला केस, तो विदेशी सामान को मत खरीदिएगा। हालांकि आईटीआई वाले चला रहे हैं तो चाइना के ही माल ही आएगा, कोशिश करिएगा। मैंने डीजीटी को लिख करके दिया है कि भैया जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो आप जो आईटीआई का सामान है ना तो वो मेड इन इंडिया बनवाइए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार, जो मन में आए वो करिए, मगर खुश रहिएगा, है ना। दिल पे मत लीजिएगा मेरी बात को, नहीं रात को नींद नहीं आएगी, बस दिमाग में लीजिएगा, है ना। जय हिंद।